Tayyibat Medical Society presents Natural Therapy for Cough. अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शहद की मक्खियों के बारे में इरशाद फरमाया कि उन पर अल्लाह ताला ने वही की, यानी वो अल्लाह ताला की डायरेक्ट गाइडेंस के अंदर एक ऐसा काम करती हैं जो इंसानों की सेहत के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप देखें कि आज शहद हमारे लिए कैसे इलाज है। कोविड आया, कोरोना हुआ, लोगों को अब भी इस टाइम पे भी सीज़नल तौर पे कफ़ का इतना मेन प्रॉब्लम है। तो मैं ये चाहूँगी कि हम अपने लाइफ के अंदर शहद को किस तरह दाखिल करें। आज मैं आपको वो रिसर्च बताने लगी हूँ जो पिछले दिनों जितनी बीमारी इस टाइम पे लाहौर में, पाकिस्तान में थी, उसका वो इलाज है। देखें, शहद हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वे के मुताबिक निहार मुँह सुबह पानी के अंदर घोल के इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ जब हम ये देखते हैं कि हनी भी आपके लिए जब एक छत्ता बनाती है, और वो जो छत्ता है वो एक ख़ास मोम से तैयार करती है, और हनी बी का ये काम एक ऐसा स्पेशल होता है कि उस छत्ते के अंदर अल्लाह ताला ने शफ़ा दी है। मैं आपको उसके हवाले से थोड़ा सा गाइडलाइन देना चाहती हूँ। ये एक्सपीरियंस भी है। अगर आप आजकल की बीमारी के अंदर छत्ते के पोर्शन को बाकायदा खाएं और उसको खाने के बाद आप उसको अपने गले के अंदर थोड़ी देर के लिए रखें, 3 से 4 चम्मच आप खाएं, आप देखिएगा बाकायदा आपको जो आजकल की खांसी की बीमारी है उसमें अफाका होगा। ये एक्सपीरियंस भी है और ये आपने भी करके देखना है। लेकिन फ़र्क क्या है, जब हम शहद को पीते हैं तो शहद जो है वो हमारी बॉडी के अंदर फ़ौरी तौर पे डिज़ोल्व होता है, लेकिन जब हम छत्ते को इस्तेमाल करते हैं तो छत्ता थोड़ी देर के लिए हमारे गले के अंदर मौजूद रहता है और वो जरासीम को ख़त्म कर देता है जो इस इन्फेक्शन का सबब बन रहे हैं। आपने ये एक्सपीरियंस करके देखना है। अगर आपके बच्चों को खांसी है, इस टाइम पर आपने शहद का छत्ता उनके मुंह में इस तरीके से देना है कि छत्ता वो मोम को चुबाकर बाहर निकाल दें, लेकिन जो हनी है वो उनके अंदर थोड़ी देर के लिए गले में मौजूद रहे। आप ये देखिएगा कि आपको किसी भी एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस टाइम पे शहद से बेहतर कोई एंटीबायोटिक नहीं है। आप देख रहे हैं कि छत्तों को आर्टिफिशियली भी लगाया जाता है। हनी भी हमारे लिए इतना काम किस लिए करती है, उसकी पूरी लाइफ इसमें ख़त्म क्यों हो जाती है? वो इसीलिए ख़त्म हो जाती है कि वो अपनी लाइफ का सारा हिस्सा हमारे इंसानों के लिए वक्फ कर देती है। कि यहाँ पर कितने सारे छत्तों को आर्टिफिशियली जो है वो ग्रो किया जा रहा है। साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वे को फॉलो करना है। लेकिन आजकल की बीमारी में मैं आपको बार बार इसलिए बता रही हूँ कि आपने हनी बी का जो कॉम्ब है, छत्ता है, उसको खाना है, क्योंकि उसको आपने जब खाना शुरू करना है तो वो आपके गले में ज़्यादा देर तक रहेगा, और ये एक ऐसी बीमारी का इलाज बन जाएगा जिसका नाम खांसी है, कफ़ है, और वो बहुत सीवियर अटैक कर रही होती है। आपने छत्ते का कभी देखा होगा कि ख़ास इसका पैटर्न होता है, और इस छत्ते का इस पैटर्न की वजह से वो इसके अंदर मैक्सिमम जो है वो शहद जो है अपने अंदर एकोमोडेट करती है, बहुत ज़्यादा शहद उसके अंदर जमा हो जाता है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस्लाम के इस काम को हम प्रमोट करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Eating honey from a honeycomb has many nutrients and is great for your health. A honeycomb is full of important minerals of calcium, iron, magnesium, potassium, and zinc, while having vitamin A, B6, B12, C, D, and E. Eating a honeycomb improves heart health, lowering high blood pressure and improves circulation. It lowers bad LDL cholesterol and raises good HDL cholesterol. Eating a honeycomb protects the liver from damage by toxins because of its antioxidants. Since a honeycomb has antioxidants, is antibacterial and antifungal, it is great for the immune system by preventing infections, reducing inflammation, and keeps the immune system strong against diseases. Eating a honeycomb is great for gut health and digestion because the raw honey inside the honeycomb is a prebiotic. Prebiotics are compounds that feed your gut microbiome, helping you digest food and absorb nutrients.